नमस्कार दोस्तों, हिमाचल जुर्म फाइल्स में आपका स्वागत है। अक्सर हम आपको हिमाचल प्रदेश की ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ जुर्म की गहरी परतों को उजागर करती हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे भयानक हत्याकांड की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी साजिश तो रची गई करीब 3000 किलोमीटर दूर त्रिपुरा में, लेकिन अंजाम दिया गया इसे राजस्थान के उदयपुर शहर में। ये कहानी है रिश्तों के कत्ल की, जहां नाजायज मोहब्बत ने अपने ही खून को मिटा दिया। तारीख थी 16 नवंबर 2020। जगह थी उदयपुर का लक्कड़वास गांव। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। गांव के उप सरपंच गंगाराम डांगी के फोन की घंटी बजी। सामने में खबर आई, भाई साहब, उदयपुर सागर के किनारे सेक माता मंदिर के आगे एक प्लास्टिक बोरे में लाश पड़ी है। गंगाराम सुनते ही चौंके और तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां पहले से ही भीड़ जुटी थी। बोरे को खोलकर देखा गया तो अंदर एक शव था जिसे भारी भरकम पत्थर से बांधकर पानी में फेंका गया था। मृतक ने चेक रंग की शर्ट और जीन्स पहनी थी। पुलिस हरकत में आई। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए शव की शिनाख्त के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। राजस्थान के हर थाने में तलाश की हुलिया और उससे बरामद सामान की जानकारी भेजी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद लाश को जला दिया गया। 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन इस केस में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। तभी एक अहम इनपुट मिला। उदयपुर के कुछ बदमाश एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर काट रहे थे और उसके लिए एक मोटी रकम देने को भी तैयार थे। ये खबर मिली उदयपुर के जिला स्पेशल पुलिस टीम के कांस्टेबल प्रहलाद राम को। उनका माथा ठनका। आखिर ये कैसा और किसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, और इसे बनाने के लिए इतने पैसे क्यों? जांच में पता चला कि उदयपुर का ही राकेश लोहार इस काम में लगा था। प्रहलाद राम ने अपने सोर्स के जरिए उस तक खबर पहुंचाई कि कुछ पैसे लगेंगे और काम हो जाएगा, लेकिन तब राकेश लोहार ने मना कर दिया। बोला वो तो मजाक कर रहा था, हमें किसी डेथ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रहलाद राम के सोर्स ने भी इसे मजाक बना के बात को टाल दिया, लेकिन प्रहलाद राम का शक हो चुका था। कांस्टेबल प्रहलाद राम ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से जानकारी मिली कि राकेश लोहार और उसके साथियों के खर्चे अचानक बढ़ गए हैं। वो खूब पार्टियां कर रहे हैं। ये वो समय था जब कोरोना के कारण हर कोई आर्थिक तंगी में था। पुलिस का शक पुख्ता हो गया। उन्होंने गुप्त तरीके से राकेश लोहार और उसके एक साथी को उठाया। सख्ती से पूछताछ हुई तो साथी ने बताया कि उसे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन शायद राकेश और उसके दोस्तों ने कोई बड़ा कांड किया है जिसके बदले मोटी रकम मिली है। इस बीच राकेश की कॉल डिटेल खंगाली गई। पता चला कि पिछले कुछ दिनों से असम के एक नंबर से बार बार बात हो रही थी और उस नंबर की लोकेशन कुछ बार उदयपुर में भी आई थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि इस केस की जड़ें काफी गहरी हैं। उदयपुर स्पेशल पुलिस टीम ने राकेश लोहार और उसके साथियों को दबोच लिया। थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो ये खुलासा हुआ कि उसने करीब 5 महीने पहले अगरतला निवासी उत्तम दास की हत्या की थी और उसकी लाश को पत्थर में बांधकर उदय सागर झील में फेंक दिया था। इस मर्डर के बदले राकेश लोहार को असम के निवासी तपन दास ने 12 लाख रुपए और 40,000 रुपए दिए थे। अब तपन दास ने ही उत्तम दास का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने की जिम्मेदारी भी राकेश लोहार को ही दी थी और इसके बदले भी अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। ये जानकारियां जब प्रताप नगर थाना पुलिस के साथ साझा की गई तो
5 महीने पहले मिली अज्ञात लाश की पहेली सुलझ गई। अब साफ था कि मरने वाला त्रिपुरा के अगरतला का उत्तम दास था और उसे मारने वाला वहीं का तपन दास। पुलिस टीम अगरतला पहुंची और वहां पहुंची तो वो दंग रह गई। तपन दास कोई और नहीं बल्कि मृतक उत्तम दास का सगा भाई था। उदयपुर पुलिस ने लोकल पुलिस की मदद से तपन दास को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसके अपने छोटे भाई उत्तम दास की पत्नी रूपा के साथ अवैध संबंध थे। उत्तम दास को इसकी भनक लग गई थी और वो उसके नाजायज रिश्ते के बीच रोड़ा बन रहा था। ऐसे में तपन दास और रूपा ने मिलकर उत्तम दास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तपन दास ने बताया कि उसका उदयपुर में फैब्रिकेशन का कोई टेंडर था, जिसके चलते उसे अक्सर वहां जाना पड़ता था। लेकिन वहीं पे उसकी मुलाकात राकेश लोहार से हुई, जो उसके लिए काम करता था। तपन दास ने राकेश को ही अपने भाई उत्तम दास को मारने की सुपारी दी। पहले प्लान ये था कि उत्तम दास को काम करने के बहाने जयपुर बुलाया जाएगा और जयपुर से उदयपुर के रास्ते में ही उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अजमेर के पास उनका पहला प्लान फेल हो गया। पहला प्लान फेल होने के बाद तपन दास खुद भी फ्लाइट से उदयपुर पहुंचा और राकेश लोहार और साथ उनके साथी एक जगह जमा करे। उत्तम दास को भी पार्टी के बहाने बुलाया गया। सभी ने कार में बैठ के शराब पी। तभी उसी दौरान उत्तम दास की शराब में नींद की गोलियां मिला दी गई। जब उसने शराब को पिया तो वो बेहोश हो गया और उसी में उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसकी लाश को पत्थर में बांधकर प्लास्टिक बैग में पैक करके उदय सागर झील में फेंक दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद तपन दास वापस फ्लाइट से अगरतला चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों को बताया कि उत्तम दास बिजनेस के काम से राजस्थान गया था और वहीं उसकी मौत हो गई। उसने ये कहानी गढ़ी कि कोरोना के कारण शव को असम लाना संभव नहीं था, इसलिए अंतिम संस्कार वहीं कर दिया और सारी रस्में वहीं निभा दी। और रूपा ने भी उत्तम दास की बड़ी तस्वीर लगा के शोक का नाटक किया और उसकी शांति के लिए पूजा पाठ भी करवाया। हत्या के बाद रूपा उत्तम दास की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहती थी। साथ ही उसे असम सरकार की कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी उत्तम दास के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत थी। उसने तपन दास को डेथ सर्टिफिकेट बनाने को कहा और तपन दास ने एक बार फिर राकेश लोहार को यह काम सौंपा। यही वजह थी कि राकेश लोहार फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने के फिराक में था और वही अंततः पुलिस का पहला सुराग था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की पूरी कहानी सामने आने के बाद कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें तपन दास, रूपा दास, राकेश लोहार के साथ साथ सुरेंद्र लोहार, अजय यादव, जयवर्धन सिंह, संजय हरिजन, विष्णु समारिया, चेतन यादव और जगदीश शर्मा भी शामिल थे। अवैध संबंधों और संपत्ति के लालच में एक आदमी ने अपने ही भाई की जान ले ली और उसकी पत्नी ने दिया साथ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों का उस काले सच को उजागर करती है जहां लालच और वासना सभी मर्यादाओं को तोड़ देती है। उत्तम दास की मौत की साजिश 3000 किलोमीटर दूर बुनी गई, लेकिन न्याय ने अपराधियों को पताल से भी ढूंढ निकाला। आज की हिमाचल जुर्म फाइल्स में बस इतना ही। अब अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।